हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो है, एक चैप्टर का नाम है काठ का घोड़ा। इसकी रीडिंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अल्फाज मायने भी बता चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्लास 10 जान पहचान बुक, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे खुलासा की। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबक का खुलासा। उस वक्त बंदो खां बेजान हो रहा था, वो हिलजुल भी नहीं सकता था। बंदू के ठेले की वजह से अंधेर देव के तंग बाजार में रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया। बंदू के ठेले के पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर वगैरह की एक लंबी कतार लग गई। उन्हीं के दरमियान टांगे और रिक्शे भी फंसे हुए थे। उन गाड़ियों में बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, कारखानेदार, कारोबारी, सेठ, दफ्तरों के अफसरान, दुकानदार, फौजी और पुलिस वाले, बाबू, आम आदमी, घर का सामान खरीदने वाली औरतें, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सब रुक गए थे। यूं तो वजीर अपनी गाड़ी में बैठा बातें कर रहा था, मगर बार बार घड़ी भी देखता जाता था। उसका गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आता जा रहा था। उसका ड्राइवर भी खासा परेशान हो रहा था। जो लोग वजीर से बातें कर रहे थे वो खुश थे कि उन्हें वजीर से इतनी देर बात करने और अपने मसला रखने का पूरा मौका मिल गया था। उधर कारखानेदार और कारोबारी सेठ भी बार बार अपनी कारों की गद्दियों पर पहलू बदल रहे थे। उनकी निगाहों में लाखों का घाटा घूम रहा था। रेलवे ड्राइवर भी खासा परेशान था। वो अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा उठाकर पटक रहा था। उसे गाड़ी लेकर जाना था और वो लेट हो गया था। इधर एक फौजी बार बार अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा था। उसे डर था कि लेट होने पर कमांडेंट ऑफिसर भारी वजन लदवाकर रोड मार्च करवा देगा। लेकिन बंदू उन सब बातों से बेनियाज था। आज उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ठेले को आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में खरीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ रहा था, जो दूसरे बच्चों के खिलौने के सामने बिल्कुल हकीर सा था। हकीर यानी छोटा सा था, मामूली सा था। उसके साथ के साथी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन किस्मत ने उसे भी काठ का घोड़ा ही बना डाला। यानी काठ का घोड़ा जैसे खुद कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही इस वक्त इसकी हालत थी भीड़ में, जैसे वो ठेला खींच रहा था। बेबस लाचार बंदू ठेले वाला वो अपने बेटे चंदू को पढ़ा भी ना सका। उसके दिल में आया कि ये ठेला पहले ही सड़क नहीं रहा था, क्यों ना इसे छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। रह रह कर उसके दिल में, ये गलत लिखा है, इसी को 2 बार लिख देना। रह रह कर उसके दिल में ख्याल उठ रहे थे कि एक दिन चंदू को भी यही सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए एक एक कदम बढ़ाना भी दुश्वार हो रहा था। लेकिन उसके पीछे जो लोग जाम में फंसे थे बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, यानी गुस्सा दिखा रहे थे। लेकिन बंदू एक जगह खड़ा था। वो आगे बढ़े, उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। यानी बंदू जो एक ठेले वाला है, वो गरीब आदमी, उसके ऊपर वैसे भी ज़िंदगी में बहुत बोझ है, उसके साथ साथ वो वज़न का बोझ भी ले जा रहा था। लेकिन अचानक ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया भीड़ में कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो उसने ये देखा कि मेरे आगे ना बढ़ने से फ़िलहाल सारा मजमुआ जाम हो गया है, रोड जाम हो गया है, ठीक है ना। इसी के ऊपर ये कहानी है। इसकी वीडियो इस पे जो मैंने चैप्टर बनाया हुआ था रीडिंग में कर चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात। ये हमारा मैसेज छोटा सा सुन लें। गाइस, एक बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं, जिसमें आपको उर्दू सीखने के लिए कुछ बुक्स की लिंक दी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करके आप अमेज़न से उन्हें ज़रूर ख़रीदें अगर आपको उर्दू वाकई सीखनी है। चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।